एक रात का तूफान। नमस्ते दोस्तों, अगर आपने पर्सनल सिक्योरिटी के पहले 2 पार्ट देखे हैं तो आप जानते हैं कि हीरो आरव और एमिली की जिंदगी में एक्शन और खतरा कभी खत्म नहीं होते। आज की कहानी है इस सीरीज का सबसे धमाकेदार चैप्टर, पर्सनल सिक्योरिटी पार्ट 3। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे आरव, जो अब एमिली की फैमिली का पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बल्कि उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है, अपनी जान पर खेलकर उन्हें एक बड़े हमले से बचाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आप नए हैं तो फॉलो करें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो। चलिए शुरू करते हैं। शहर की गगनचुंबी इमारतों के बीच एक आलीशान इमारत की छत पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और शहर की जगमगाती रोशनी दूर तक फैली हुई थी। छत के किनारे पर खड़ी एमिली 20 रेलिंग को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो धीरे से बुदबुदाई, पता है, मुझे इस दुनिया की किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। सब दौलत, शोहरत, सब मेरे पापा का है, मेरा नहीं। उसके पीछे 5 कदम की दूरी पर आरव 30 खड़ा था। मजबूत कद काठी, आंखों में गंभीरता और वर्दी में वो किसी चट्टान की तरह स्थिर था। उसकी आवाज में चेतावनी थी, मैम, कभी भी खतरा आ सकता है, आपको सतर्क रहना होगा। अचानक आसमान में एक हल्की दूर की आवाज सुनाई दी। 2 हेलीकॉप्टरों की स्पॉटलाइट सीधे उन पर पड़ी और अगले ही पल मशीन गनों से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। रेलिंग टूट गई, शीशे चटक गए और एमिली डरकर पीछे हट गई। कवर लो, अभी यहीं रहो, आरव चिल्लाया। उसने तुरंत एमिली को नीचे गिराया और खुद को एक दीवार के पीछे छिपाते हुए अपनी गन निकाली। गोलीबारी के बीच आरव ने तेजी से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। एक हेलीकॉप्टर का गनर धड़ाम से नीचे गिरा। छत पर अब हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आरव लड़ते हुए चिल्लाया, तुम लोग गलत जगह आए हो, ये मेरी टेरिटरी है। अचानक एक स्नाइपर बुलेट आकर आरव के कंधे में लगी। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, खून बहने लगा। उसने अपना रेडियो निकाला और कमांड दी, कोड रेड, चारों तरफ गाड़ियां भेजो, तुरंत टारगेट को सुरक्षित बाहर निकालो। कुछ ही देर में जमीन पर दर्जनों काली एसयूवी, जीप और हथियारबंद गार्ड्स ने पूरी इमारत को घेर लिया। एक तरफ छत पर आरव घायल होने के बावजूद लड़ रहा था, दूसरी तरफ वे सभी एक बड़े काफिले में बैठकर तेज रफ्तार से निकल पड़े। छत पर आरव अकेला था। दूसरा हेलीकॉप्टर और ज्यादा कमांडो लेकर आ चुका था। आरव ने अपनी आखिरी ताकत से एक बम फेंका। एक जबरदस्त धमाके के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आसमान आग की लपटों से लाल हो गया। जमीन पर गिरते हुए और हांफते हुए आरव ने सोचा, अब कोई मेरे परिवार को छू नहीं पाएगा। धीमी गति में शहर की सड़कों से एसयूवी का लंबा काफिला गुजर रहा था। एमिली ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और डर भी। छत पर अकेला आरव खून से लथपथ आग और धुएं के बीच खड़ा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।